हेलो एंड वेलकम टू फिजियो अकेडमी। बच्चों 15 अप्रैल को आपको एक टेस्ट दिया गया था नीट लेवल का। हम उसी का डिस्कशन करने जा रहे हैं और अब आप कॉपी और पेन लेके बैठिए और तुरंत लग जाइए डिस्कशन में। पहला क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है और अक्सर ये नीट जैसे एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहे हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G इज इक्वल टू gm/r²। हम जानते हैं एक्सेलरेशन स्मॉल g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कैपिटल M मास, r रेडियस। तो कैपिटल G आएगा gr² कैपिटल M, कैपिटल G आ जाएगा आपके पास G यानी एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का मतलब हुआ nt-2, r यानी रेडियस, रेडियस मतलब लेंथ, लेंथ का मतलब l², m। तो g मिलेगा आपके पास m-1 l³ t-2। दैट इज ऑप्शन है आपका ये सेकेंड ऑप्शन, ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ स्टीफन कांस्टेंट। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्टीफन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला हमें बताना है। हम जानते हैं स्टीफन लॉ से सिग्मा T⁴ E का मतलब है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। बच्चों ये याद रखना है आपको कि हियर E इज नॉट एनर्जी, इट इज एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो सिग्मा आ जाएगा कैपिटल E/T⁴। E है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। यानी पहले हम इस E का ही डायमेंशनल फार्मूला निकाल लेते हैं। जो हमसे कहा जा रहा है कि एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम है, यानी ये एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो E यानी एनर्जी, एनर्जी का मतलब ml² t-2 अपॉन A यानी एरिया यानी l², स्मॉल t मतलब टाइम, टाइम का मतलब कैपिटल T। तो हमको मिला कैपिटल E का डायमेंशनल फार्मूला mt-3। E की जगह लगा दें, ये mt-3 यहाँ लगा देते हैं। mt-3 कैपिटल T यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और एब्सोल्यूट टेम्परेचर बच्चों हम जानते हैं केल्विन, केल्विन को K से दिखाते हैं। तो ये आंसर आ गया mt-3 K-4। ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट बनता है। ऑप्शन है इसका 1 करंट, mt-3 K-4। तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कहते हैं नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ लेंथ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटिंग द डायमेंशन ऑफ लेंथ। हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, उनमें से हमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन लेंथ की डायमेंशन को रिप्रेजेंट करता है। साथ में कुछ और इंफॉर्मेशन दे रखा है। कैपिटल V इन्होंने वेलोसिटी बोला है और कैपिटल K इन्होंने काइनेटिक एनर्जी दिया है, और पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने h/√2 m³। क्वेश्चन नंबर है आपका ये 3, और क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं पहला ऑप्शन h/√2
2mqv। ध्यान दें बच्चों, इस फॉर्मूले को देखने से हमें ऐसा लगता है कि कहीं ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला तो नहीं। चेक करते हैं, वास्तव में ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला नहीं है, क्योंकि अगर ये डी ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला होता तो कैपिटल वी वेलोसिटी ना होके पोटेंशियल डिफरेंस होता। आप जानते हैं कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को कैपिटल वी पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट किया जाता है तब उसका काइनेटिक एनर्जी के कैपिटल क्यू वी हो जाता है। यहाँ क्यू चार्ज है, वी है पोटेंशियल डिफरेंस जिससे कि उसको एक्सेलरेट किया गया है। और डी ब्रोगली वेवलेंथ आप जानते हैं h अपॉन p होता है, p यानी मोमेंटम, तो ये होता है h अपॉन p। मोमेंटम की जगह हम लिख लेंगे 2m के स्क्वायर रूट में m मास ऑफ द पार्टिकल, के काइनेटिक एनर्जी। वास्तव में इसी k की जगह अगर हम ये लिख दें h अपॉन 2m QV, तो हम जान रहे हैं कि ये जो v है यहाँ पर डी ब्रोगली वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं कि ये v कैपिटल V पोटेंशियल डिफरेंस है, लेकिन हमें इन्होंने अपने क्वेश्चन में कैपिटल V को वेलोसिटी कहा है। इसका मतलब ये हुआ ये डी ब्रोगली वेवलेंथ को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। वास्तव में जब हम यहाँ ये देखना चाहते हैं, वेवलेंथ यानी एक लेंथ जैसा ही होता है कि अगर ये डी ब्रोगली वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रहा होता तो इसका डायमेंशन लेंथ का डायमेंशन हो जाता है। यानी ये आंसर जो h अपॉन स्क्वायर रूट 2m³ है, हम कहेंगे कि इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द लेंथ। फिर दूसरा देखते हैं, सेकेंड ऑप्शन में इन्होंने कहा है एक तरीके से h अपॉन स्क्वायर रूट 3mkt। 3mkt ये भी हमें डी ब्रोगली वेवलेंथ जैसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में है नहीं, क्योंकि डी ब्रोगली वेवलेंथ में ये कैपिटल k, वहां पर जो k है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, लेकिन इस न्यूमेरिकल में इन्होंने हमको ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट नहीं बोला, इन्होंने हमको ये काइनेटिक एनर्जी दिया है, इसलिए ये सेकेंड ऑप्शन भी हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। थर्ड ऑप्शन में हमसे कह रहे हैं h अपॉन स्क्वायर रूट 2mk, तो ये तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही देखे थे कि h अपॉन स्क्वायर रूट 2mk ये तो डी ब्रोगली वेवलेंथ को रिप्रेजेंट करता ही है। कैसे? h प्लांक्स कांस्टेंट, कैपिटल K इन्होंने कहा है हमसे काइनेटिक एनर्जी, तो वास्तव में हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया थर्ड, जिसमें हम देख रहे हैं h अपॉन स्क्वायर रूट 2mk, यानी ऑप्शन हो गया हमारे पास इसका थर्ड ऑप्शन। फिर हम आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहते हैं द यूनिट ऑफ बीइंग्स कांस्टेंट। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन जानते हुए आसान दिए गए हैं, क्योंकि हम जानते हैं नीट लाइक एग्जाम में सिंपल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, और सिंपल क्वेश्चन ना तो हमसे गलत होना चाहिए और ना ही हमें छोड़ना चाहिए, ना तो हमें उसको छोड़ना है और ना ही हमें हमसे वो गलत होना है। बीइंग्स कांस्टेंट, बीइंग्स लॉ ऑफ डिस्प्लेसमेंट आप जानते हैं, B इज इक्वल टू कैपिटल T मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा, लैम्डा वेवलेंथ, कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और ऑब्वियसली इसका ऑप्शन होना चाहिए केल्विन मीटर। कैपिटल T का यूनिट यानी एब्सोल्यूट टेम्परेचर का यूनिट केल्विन और लैम्डा यानी मीटर, तो इसका ऑप्शन हमको मिल गया थर्ड ऑप्शन है इसका, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ करंट। हमें 4 ऑप्शन में कुछ दिया गया है, उनमें से हमें ये देखना है कि इनमें से कौन सा करंट का यूनिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर है आपका बच्चों ये 5। पहला ऑप्शन दिया है इन्होंने
जूल का पावर 1/2 मल्टीप्लाइड बाई हेनरी का पावर -1/2, यानी इन्होंने हमको बोला है जूल का पावर 1/2 और ये हेनरी का पावर -1/2। इसको देखते ही हमारे माइंड में कुछ ऐसा आना चाहिए कि हम तुरंत क्लिक कर रहे हैं कि भाई कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें जो है हेनरी यानी कि इंडक्टेंस और एनर्जी यानी जूल को बिलोंग करता हुआ, और ऑब्वियसली करंट के बारे में सोच ही रहे तो करंट को बिलोंग करता हुआ कोई एक ऐसा फॉर्मूला है। तो हम जानते हैं U = 1/2 Li²। इसकी हेल्प से हम देखेंगे तो I आपको मिलेगा U/L यानी 2U/L कह ले। U का मतलब है एनर्जी यानी जूल डिवाइडेड बाई L का मतलब है इंडक्टर यानी हेनरी। तो ऑब्वियसली ये यूनिट हमें मिल जाएगा, यानी वास्तव में ये यूनिट करंट का यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ ये हमारा करेक्ट ऑप्शन नहीं है। सेकेंड ऑप्शन इन्होंने एम्पियर दिया है, तो एम्पियर तो करंट का यूनिट होता ही है। थर्ड ऑप्शन दिया है इन्होंने वॉट मल्टीप्लाइड बाई वोल्ट की पावर -1। तो तुरंत हमारे माइंड में आना चाहिए कोई भी एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें वॉट यानी पावर, वोल्ट यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को इन्वॉल्व करता हुआ। तो हम जानते हैं P = VI। I का मतलब P/V, P/V यानी वॉट और वॉट/वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ वॉट वोल्ट। ये हमको एक यूनिट मिल गया, यानी ये भी एक करंट का यूनिट है, यानी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है वॉट पर ओम। कोई एक ऐसा फार्मूला जिसमें जो है पावर आती हो, रेसिस्टेंस आता हो और करंट आता हो। तो बच्चों ऐसा कोई फार्मूला नहीं होता, इसलिए हम कह सकते हैं कि वॉट पर ओम करंट का यूनिट नहीं है। इसका मतलब वॉट पर ओम यानी फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट आंसर। उसके बाद है बच्चों आगे हमसे वो कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंचते हैं। 6 में इन्होंने हमसे कहा है कि द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी ये हमसे डायमेंशनल फार्मूला पूछ रहे हैं ईटा इंटू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स। तुरंत हमारे माइंड में कोई ऐसा फार्मूला क्लिक करना चाहिए जो जिसमें ये दोनों एक साथ आते हो। तो हम जानते हैं न्यूटन्स फार्मूला ईटा ए और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स होता है तो माइनस भी आता है, आप जानते हैं। ईटा और डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स यहाँ से निकल जाएगा। ईटा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एक्स आपको मिलेगा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स यानी ML/T-2 अपॉन L²। तो आंसर हमको मिलता है ML-1T-2। ऑप्शन है आपका ML-1T-2, यानी ऑप्शन 1 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कहते हैं हमसे ये क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं बच्चों, कहा जा रहा है फोर्स F, वेलोसिटी V एंड टाइम कैपिटल T आर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटी। तो उस समय हमसे पूछा जा रहा है प्रेशर को हम F, V और T के टर्म्स में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अक्सर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ध्यान दें। वैसे तो इस क्वेश्चन को करने के डिफरेंट वे हो सकते हैं, लेकिन आप कोई ऐसा वे आपको बताया जा रहा है जिसमें हो सकता है कि थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए लेकिन गलती होने की प्रोबेबिलिटी 0 हो जाए। तो बहुत आसान सी बात हो जाती है, यानी प्रेशर को हम ऐसे लिख सकते हैं FVT यानी XYZ। जैसे कि मैंने कहा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के और भी रास्ते हैं, लेकिन एग्जाम कंडीशन को देखते हुए हम एक ऐसा मेथड चुने जिसमें गलती होने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती हो।
तो यहाँ हम देख रहे हैं प्रेशर यानी फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया यानी एम एल माइनस वन टी माइनस टू, एम एल माइनस वन टी माइनस टू, फोर्स एम एल टी माइनस टू पावर एक्स, v velocity L t minus 1 power y, t यानी टाइम पावर z, m का पावर x इधर 1 तो x मिल गया 1, l का पावर है आपके पास x, पावर ऐड हो जाएगी l की पावर x और इधर l की पावर y प्लस का y इज इक्वल टू इधर है -1, x की जगह -1 लगाए तो हमको y मिल जाएगा -2, z की पावर देखते हैं, यहाँ है -2x, सॉरी t का पावर देखते हैं -2x और यहाँ t का पावर है -y और बच्चों यहाँ t का पावर +z और ये इधर है आपका -2, x की जगह 1 यूज करेंगे तो -2, y की जगह -2 यूज करेंगे तो +2 हो जाएगा, प्लस का z -2 कैंसिल तो z आया -2। हम देख रहे हैं x की जगह 1 लगा दें, y की जगह -2 लगा दें तो ये f v का पावर -2 और t का पावर z यानी t का पावर भी -2। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, f v का पावर -2 और t का पावर -2। तो ऑप्शन आ गया बच्चों इसका, ऑप्शन है 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 8 में, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट द डायमेंशन ऑफ एक्सेलरेशन। 4 ऑप्शंस आर गिवन, इनमें से हमें ये देखना है कि कौन सा ऑप्शन एक्सेलरेशन की डायमेंशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर है ये 8। अब देखते हैं भाई, साथ में हमें कुछ डायरेक्शन भी दे रखी है, कह रहे हैं स्मॉल r रेडियस है, कैपिटल C कैपेसिटेंस है, कैपिटल R रेसिस्टेंस है, L इंडक्टेंस है, कैपिटल T टेंशन कहते हैं और म्यू मास पर यूनिट लेंथ कहते हैं। और इसके अलावा भी कुछ और नोटेशंस हैं जो उनके यूजुअल मीनिंग्स है। तो अब हम देखते हैं, पहला ऑप्शन है v² अपॉन r, v² अपॉन r, स्मॉल r रेडियस, v वेलोसिटी, बहुत आसान, ये तो सेंटीमीटर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही है, यानी एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा ही करेगा। सेकेंड ऑप्शन है आपका v अपॉन cr, v अपॉन cr, v वेलोसिटी, cr, c कैपेसिटेंस, r रेसिस्टेंस, cr हम जानते हैं टाइम का यूनिट होता है, cr टाइम के यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, टाइम कांस्टेंट। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर में आपने पढ़ा होगा। तो वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ऑब्वियसली एक्सेलरेशन हो गया। फिर थर्ड है बच्चों L अपॉन R, L अपॉन R T अपॉन म्यू स्क्वायर रूट में, आपको याद आ रहा होगा L अपॉन R रिप्रेजेंट्स टाइम और स्क्वायर रूट T अपॉन म्यू रिप्रेजेंट्स स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन ए टाइट स्ट्रिंग। तो ये टाइम हो गया और ये स्पीड हो गया। तो टाइम को जब स्पीड से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिलेगा डिस्टेंस, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन थर्ड जिसमें हमें दिया गया है L अपॉन R स्क्वायर रूट T अपॉन म्यू, इट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग एक्सेलरेशन बट हियर इट इज रिप्रेजेंटिंग एक तरीके से लेंथ। जबकि हमसे पूछा गया है इनमें से कौन सा एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता है, तो करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन 3। ऑप्शन 3 इज करेक्ट ऑप्शन।
क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डायमेंशनलेस। 4 ऑप्शन जो दिए जाते हैं उनमें से कहा जा रहा है इनमें से कौन सा ऑप्शन डायमेंशनलेस नहीं है। देखते हैं ऑप्शन 1, क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन 1 कह रहा है ओमेगा एल अपॉन आर। ओमेगा इन्होंने एंगुलर फ्रीक्वेंसी का है, एल इंडक्टेंस का है, आर रेसिस्टेंस का है। ऑब्वियसली ये क्वालिटी फैक्टर को रिप्रेजेंट करता है। क्वालिटी फैक्टर आप जानते हैं एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है जो किसी सीरीज में कनेक्ट हुए एलसी सर्किट के कैरेक्टरिस्टिक को डिफाइन करता है। यानी ये हमारा एक तरीके से डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, यानी ये करेक्ट ऑप्शन नहीं। क्वेश्चन नंबर इसी में जो सेकंड ऑप्शन है वो है एल अपॉन आर। ये एल अपॉन आर और जीएम अपॉन आर क्यूब दिया गया है। सेकंड ऑप्शन एल अपॉन आर स्क्वायर रूट जीएम अपॉन आर क्यूब। इसको बच्चों हम ऐसे लिख सकते हैं एक तरीके से, ये एल अपॉन आर टाइम स्क्वायर रूट आर क्यूब अपॉन जी ऑल्सो टाइम पीरियड फॉर ए रिवॉल्विंग सैटेलाइट। यानी ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। इसके बाद है थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट। हम देख रहे हैं बच्चों एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आप जानते हैं एनर्जी डेंसिटी, बी स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट ऑल्सो एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी मीन एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो एनर्जी डेंसिटी डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। थर्ड ऑप्शन भी आपका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, तो फोर्थ ऑप्शन ही हमारे पास एक बचता है Q अपॉन, बोला जा रहा है Q अपॉन स्क्वायर रूट एम आर एप्सिलॉन नॉट। इसको देख लेते हैं ये कहाँ से आया है। एक तरीके से आप ध्यान दीजिए एम बी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q मल्टीप्लाइड बाई Q अपॉन आर स्क्वायर। कोई भी हम कह लें